What is universal set? A set that contains all sets in a given context is called universal set. What does it mean? It means कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सारे सेट्स होते हैं जो कि हमारे गिवन कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। गिवन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जो भी हमने क्राइटेरिया अपनी तरफ से सेट किया है उसके सारे एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हैं सारे सेट्स किस में होंगे? यूनिवर्सल सेट में होंगे। अब गिवन कॉन्टेक्स्ट को हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि हमने लिया यूनिवर्सल सेट लिया एक किसका? नेचुरल नंबर्स का। अब बोले हमने एक सेट लिया इवन नंबर्स का, जो कि होंगे पॉजिटिव। एक बी सेट लिया ऑड नंबर्स का, वो भी सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। सी सेट लिया हमने प्राइम नंबर्स का, और नंबर्स विल बी पॉजिटिव। ठीक है। डी लिया हमने ऑड प्राइम्स का, ए लिया इवन प्राइम का। इस तरीके से हमारे बहुत सारे सेट बन रहे हैं। एक ये सारे सेट बन रहे हैं किसमें? नेचुरल नंबर्स में। तो ये सारे सेट किस में आएंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स में आएंगे। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सभी के, वो सभी किस में आएंगे? नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर कैसा सेट है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो होता है वो यूनिक नहीं होता, इट डजंट यूनिक। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। और कोई भी एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि इरेशनल नंबर्स का अलग यूनिवर्सल सेट लिया है हमने, रैशनल नंबर्स का अलग लिया है, वो अलग है। तो ये सेट अलग है यूनिवर्सल का, ये अलग है। तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट तो यूनिक होता नहीं है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर होता है ये। अब नेक्स्ट करते हैं हम एंड वी डिनोट द यूनिवर्सल सेट बाय यू। ठीक है, अब आगे करते हैं पावर सेट। अगर इफ S इज एन एनी सेट, S कोई भी सेट होगा, देन द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S सेट S इज कॉल्ड द पावर सेट। मतलब कि जो सेट S है उसके जितने भी सारे सबसेट्स होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम सभी को बोलेंगे पावर सेट। किसका? S का। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? PS से। ठीक है। और PS क्या होगा? PS इक्वल्स टू T सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? साइन को सच दैट T पावर सेट ऑफ S किस तरीके का रहेगा? T सच दैट T इज द सबसेट ऑफ S, या तो और इक्वल टू S। एंड जो फाई है S, इसके क्या PS के क्या रहेंगे? एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट S इक्वल्स टू क्या है? ABC। देन PS क्या होगा? फाई तो हो गई होगा। फाई सभी का सबसेट होता है A B C
देन अब पेयर्स में करेंगे ए बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, एंड तीन तीन का पेयर ए बी सी। तो कितने हमारे एलिमेंट्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं इसके 8 हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम सबसेट कैसे बनाते हैं, एक तो फाई हमेशा रहता है, जो फाई है हमेशा सबसेट रहेगा एस का, ठीक है। जैसे अब ये टी क्या है, सबसेट है किसका, एस का। टी मतलब अब मिल गया फाई, फाई किसका सबसेट है, एस का। जब कुछ है ही नहीं तो वो तो इसका सबसेट रहेगा ही रहेगा। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स का अलग से लेते हैं, ए होगा फिर बी होगा फिर सी, फिर पेयर्स में लेंगे ए बी ए सी बी सी एंड देन सभी को एक साथ लेंगे। सभी को काउंट किया कितने हो गए 8। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑर्डर निकालने का, या बोले एलिमेंट्स कितने होंगे 2 लिया हमने और देखा सेट एस में कितने एलिमेंट्स हैं 3। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो आ गए 8। मतलब जनरल वे में फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n। n क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एंड प्रॉपर्टीज क्या है पावर सेट की, पावर सेट क्या होगा नॉन एम्प्टी, हमेशा हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। एंड जैसे कि एक कोई भी सेट है वो क्या है उसमें कुछ नहीं है मतलब फाई है, तो इसका पावर सेट क्या निकलेगा पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5। हो जाएगा। तो इसीलिए जो पावर सेट होता है वो नॉन एम्प्टी रहेगा, क्योंकि इस पावर सेट में एक एलिमेंट तो एटलीस्ट है ही है। और इस फॉर्मूले से करें तो 2 की पावर कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 होंगे। एक तो देखो 5 होगा ही होगा, सॉरी 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 ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की पावर क्या होगी 0, तो 2 की पावर 0 क्या आता है 1। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 1। सबसेट्स क्या होंगे, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करते हैं तो एटलीस्ट 2 चीज़ों की तो हमें ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, सेट्स की बात हो रही है, तो हमने 2 सेट्स लिए ए और बी। जब 2 सेट्स हो गए ए और बी, तो सबसेट पे क्या होता है, जो अगर ए के में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसके एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तब हम बोलेंगे कि जो ए है वो सबसेट किसका है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और लिखते कैसे हम इसको, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे इक्वल का साइन भी होता है, वो क्यों होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में होने चाहिए। और कभी कभी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए और बी दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मतलब इक्वल सेट्स होंगे। ये लिया हमने। और एक बी सेट लिया हमने, 2 3 4। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये सारे किस में एग्जिस्ट करते हैं? बी में। लेकिन बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ए बी वाले सेट से छोटा है। सबका मतलब क्या होता है? छोटा होना। यहाँ पे देख सकते हैं कम, स्मॉल। तो ए में बी से कम एलिमेंट है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? बी में। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन अब हम दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं? अब इस वाले केस में क्या बोलेंगे? ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बट हेयर ए इज़ इक्वल टू बी। तो इक्वल का साइन हमने ये लगा दिया। और हम इस वाली कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करते हैं, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल टू ए। लेकिन हम इसमें बी इज़ द सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकते। इस वाली कंडीशन में बी इज़ द सबसेट ऑफ ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4, जो कि ए में नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया ए जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो वो जरूर ही बी से बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि जो ए और बी सेट लिए हैं वो खुद के सबसेट में। ए इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ बी। एम्प्टी सेट is a subset of every set। जो एम्प्टी सेट होगा मतलब जिसमें कुछ होगा ही नहीं, फाई रहेगा, वो सभी सेट्स का क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे किया था पावर सेट में, उसमें हमेशा हमने फाई लिया था। पावर सेट में एक फाई लिया था। ठीक है, तो वो हमेशा सबसेट, एम्प्टी सेट हमेशा किसी न किसी, हर किसी सेट का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। और जो हमारा फाइनाइट सेट रहेगा उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे? 2 की पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। क्या बात करेंगे? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? एक कोई भी सबसेट है किसका? बी का सबसेट है, और ए बी के इक्वल नहीं है, तो हम ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। किसका? बी का। तो हमने सिम्बॉलिकली कैसे डिफाइन करा? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, तभी ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। और जो हमारा प्रॉपर सबसेट कब बनेगा? जब कोई भी सेट, जो हमने ए सेट ही लिया है, या हमने बोला कोई भी सेट लिया हमने, वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब वो देखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। नल सेट बोल या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, हमने बोला फाइव। वो सबसेट होता है किसका? हर एक सेट का। जैसे हमने पावर सेट में देखा था, जो फाइव था वो एस सेट का क्या था? सबसेट था।
तो फाई हमेशा हर एक सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए क्या रहेगा, सबसेट रहेगा खुद का, इटसेल्फ का। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ इट। अब ए के इक्वल भी इसका सबसेट भी है, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। सो जो भी हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स रहेंगे उनमें कितने इम्प्रॉपर सबसेट रहेंगे, 2। कौन कौन से, एक तो फाई और दूसरा इटसेल्फ, वो सेट। तो अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है तो उसके कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे, 2 रहेंगे, फाई एंड इटसेल्फ। और अगर कोई भी हमारा सेट है जो एम्प्टी सेट है, अगर हमारा सेट है एम्प्टी, तो उसके कितने सबसेट्स रहेंगे, 1 ही रहेगा। वो भी क्या रहेगा, फाई ही रहेगा, फाई के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। सो जो हमारा एलिमेंट ए सेट लिया था उसके सारे फाई एंड इटसेल्फ सेट को छोड़कर जितने भी सारे सेट्स रहेंगे, जितने सारे सेट्स सबसेट्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबसेट्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल, ए सेट लिया हमने 1 और 2। तो ए के सबसेट क्या क्या है, फाई हर किसी का होता है, जो हमने 1 लिया है, ये वाला 1 ऐसे देखेंगे, 1 इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट, कि 1 जो एलिमेंट है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 हो गया। ऐसे 2 इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो 2 हो गया इसका। एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये इसकी क्या है, इक्वल है, और इसको हम फिर सबसेट भी बोलेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गए, 1 और 2। तो अब हमारे इसमें इस वाले सेट में प्रॉपर सेट्स सबसेट्स कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन कौन से। फाई एंड सेट इटसेल्फ ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट्स, एंड 1 and 2 ये बोथ आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए।